राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। राधे राधे मित्रों, आज की इस कथा में हम आपको बताएंगे कि कैसे बाबा के एक परम भक्त, जिनको बाबा प्रेम से मूर्ख बच्चा भी बुलाते थे, उनको कैसे पुनः जीवन की प्राप्ति हुई। मित्रों, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 19 जून 1990 को श्री बाबा द्वारा शरीर त्यागने के उपरांत 21 जून 1990 बृहस्पतिवार को बाबा को 4 बजे यमुना जी की निर्मल धारा में समाधिस्थ कर दिया। उस समय सभी भक्तगण शोकमग्न अवस्था में बाबा के समाधि स्थल पर एकत्रित थे। बाबा को यमुना जी की धारा में समाधिस्थ करने के बाद कुछ भक्तगणों ने मिल बैठकर भंडारा आदि कार्यक्रमों पर विचार किया। इसमें सरकार के एक भक्त लाला पोखरमल जी गोयल भी थे, जिन्हें सरकार प्रेम से मूर्ख बच्चा कहा करते थे। भंडारा आदि कार्यक्रम में सबके सहयोग का निर्णय इसी सभा में हो गया। इसके उपरांत सभी भक्तगणों ने दुखी मन से अपने अपने घर को प्रस्थान किया। भंडारा बाबा के शरीर छोड़ने के 16-17 दिन उपरांत निश्चित किया गया। इसके 10-12 दिन बाद हलवाई बिठाकर और सारा कार्यक्रम देखकर वापस घर आ गए। घर आने के पश्चात 35 साल पुराने हर्निया का दर्द फिर महसूस होने लगा। यह दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा। दर्द वाली जगह पर 35 साल पहले एक बार पेट का ऑपरेशन हो चुका था। पारिवारिक चिकित्सक ने सलाह दी कि किसी बड़े अस्पताल में अच्छे चिकित्सक से इलाज करवाया जाए, तो घर वालों ने लाला जी को सिटी क्लिनिक में भर्ती कर दिया। डॉक्टर ने सीरियस केस देखते हुए 2-3 दिन में ऑपरेशन कर दिया। नाभि के ऊपर ऑपरेशन के दोनों साइड में एक पाइप पेट का गंदा पानी निकालने के लिए छोड़ दिया। फिर उन्होंने 2-4 दिन में छुट्टी कर दी। एक डॉक्टर क्लिनिक से 4-5 दिनों तक घर आता रहा चेकअप करने के लिए। 4-5 दिनों के बाद पानी का निकास किसी भी तरह रुक नहीं पाया, तो ऑपरेशन विफल होने पर डॉक्टर ने दोबारा भर्ती होने की सलाह दी। लाला जी ने दोबारा भर्ती होने पर 2 दिन बाद ऑपरेशन खोल दिया। दवाई में भिगोकर नरम और मुलायम पट्टियों से अंदर के सड़े हुए पानी से जो जख्म हो गया था, उसकी सफाई की जानी शुरू हुई। रोज ही एक बार ऑपरेशन खोलकर घाव की सफाई होती थी। यह क्रम 6 से 7 दिन तक चलता रहता। इस सफाई से इतना दर्द होता था कि लाला जी बुरी तरह दर्द से तड़पते थे। इस सफाई के दर्द और तड़पन के मारे भगत जी सरकार से दुखी हृदय से प्रार्थना करने लगे कि हे गुरु महाराज, इस तरह तड़पाने से अच्छा हो कि या तो इस पार कीजिए या उस पार कीजिए। उसी दिन रात को नींद की दवाई लेने के बाद सो गए। लगभग 3:30 बजे के बाद लाला जी को स्वप्न आया। उसमें ऐसा दिखा कि 4 यमदूत, जो कि खूब लंबे तगड़े भयानक रंग वाले थे, भगत जी को चारों मिलकर उठाकर किसी अज्ञात लक्ष्य की ओर ले चले। इस समय भगत जी को आकाश ही आकाश दिख रहा था। जब ऊपर काफी दूर ले गए, तब वहां पर मृग चर्म लिए हुए लाला जी को सरकार के दर्शन हुए और सरकार ने पूछा, बच्चा इसको क्यों ले आए? इस पर यमदूतों ने कहा, इनका समय पूरा हो गया है। बाबा ने कहा, इनका समय तब पूरा होगा जब मैं कहूँगा। इतना कहकर बाबा ने लाला जी को यमदूतों को जोर से डांटते हुए तेजी से छीन लिया। फिर चारों यमदूत गिर पड़े और लाला जी को पकड़कर नीचे फेंक दिया। और नीचे गिरकर लाला जी जोर से चीख मारी और देखा कि उसी पलंग पर गिर गए। लाला जी की धर्मपत्नी, जो पास में ही सो रही थी, चीख सुनकर उठ गईं और उन्होंने लाला जी से पूछा, क्या हुआ? लाला जी ने कहा कि मुझे गुरुजी ने नीचे गिरा दिया, तो अब कोई बचाने वाला नहीं है। लाला जी ने कहा, तुम बच्चों को बुला लो, मैं हिसाब किताब समझा दूं। लाला जी के इकलौते बालक सुरेश गोयल टेलीफोन सुनकर तुरंत अस्पताल पहुंचे। लाला जी ने उनको सारी बात बताने के बाद हिसाब किताब देने लगे। फिर 10-11 बजे डॉक्टर आ गए। उन्होंने रोज की तरह पट्टी खोली और घाव देखा तो घाव की स्थिति में काफी फर्क था। घाव खुशक होकर लगभग सूख गया था और डॉक्टरों ने 6 से 7 दिनों से खुले पेट को ऑपरेशन से बंद कर दिया। अभी तो इससे बहुत काम लेना है। डॉक्टरों ने घाव की स्थिति में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखकर बहुत विस्मय प्रकट किया और तीसरे दिन अस्पताल से छुट्टी मिल गई। और इस जीवन दान के मिलने से लाला जी की तबीयत में बहुत शीघ्र सुधार आया और लाला जी फिर से पहले जैसे हो गए। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राधे राधे। जय श्री राधे।